सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑफ अर्ली ह्यूमंस, दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ द चैप्टर एंड वी आर मेकिंग पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स एंड अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। हम अब ये रीड करेंगे। इसमें मेनली आर्टिफैक्ट्स, केव्स और फायर के बारे में बताया गया है, जिसमें कि जो आर्टिफैक्ट्स मीन्स वो टूल्स, पेंटिंग्स और जो सामान जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता था उसको हम लोग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। और मेनली कुछ स्टोन टूल्स एंड कुछ एक्सेस वगैरह मिले हैं काइलोम्बे एंड केन्या की इस जगह पे, जो कि 7 लाख ईयर और 5 लाख ईयर के बीच वाले पीरियड में मिले हैं मेनली। एंड you can see the shelters and the evidences fossils। मेनली इसमें ये बताया गया है कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो मेनली ज़्यादा वहाँ पे मिलते थे जहाँ पर फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि लोग वहाँ जिस जगह पे फूड रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, लोग खाने के लिए तो मीन्स अब सब कुछ कर रहे हैं, उस टाइम भी वही होता था। जहाँ पे खाना ज़्यादा है लोग वहाँ पे विज़िट ज़्यादा करेंगे तो वो जिस जगह पे मिल रहे हैं उसको टेक्निक्स बनाएंगे कि और ज़्यादा फूड कैसे ऑब्टेन करता है, तो वो अपनी ट्रेसेस इस जगह पे छोड़ने की कोशिश करेंगे। और इससे ट्रेसेस छोड़ने के साथ मतलब वो एक्टिविटीज़ ऐसी करते थे और अपने आर्टिफैक्ट्स भी कुछ वहाँ पे छोड़ देते थे। और मेनली जो जिस जगह पे फूड कम होता था या जो जगह बहुत कम लोग विज़िट करते थे उसमें ये लोग बहुत कम आर्टिफैक्ट्स मतलब मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। और मेनली इस वाले डायग्राम में जो एक तरह जो एनवायरनमेंट का साइकिल है वो दिखाया गया है कि कैसे होमिनिड्स और कार्निवर्स सब कुछ मतलब एक साथ ही मिला है, वाटर वगैरह। एंड आफ्टर दैट ये हमको रेफरेंस दिया गया है कि 4 लाख साल और 1,25,000 साल पहले केव्स और ओपन एयर साइट्स बिगेन टू यूज्ड। एंड मेनली ये यूरोप से शुरू हुई। मेनली हमारा जो बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में वो मेनली यूरोप से ही शुरू हुई हैं। और इसमें जो लेजर्ट केव है वो मेनली 12 × 4 मीटर की है, जो कि एक केव वॉल के अगेंस्ट एक शेल्टर बनाया गया है। वी कैन सी हेयर टू एंड दिस इज़ द केव, ओके। एंड हर्ट्स मतलब जो अंगीठियाँ नहीं होती जिसके अंदर चिमनीज़ वगैरह, फायर प्लेसेस जो कि हम घरों में बनाते हैं जिसमें अंदर आग जलाई जाती है, और वो पाई गई हैं इसके अंदर 2। और कुछ फूड रिसोर्सेज के एविडेंस मिले हैं, जैसे कि फ्रूट्स मिले हैं, फ्रूट्स के एविडेंस, वेजिटेबल्स के, सीड्स, नट, बर्ड्स, एग्स और फ्रेश वाटर फिश, इन सब के एविडेंस वहाँ पे मिले हैं। और अनदर साइट है जो टेरा अमाटा, वहाँ पे भी कुछ शेल्टर्स मिले हैं जिसकी छतें वुड और ग्रासेस से बनी होती थी, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बनी हो, मतलब शॉर्ट टर्म विजिट के लिए भी वो कुछ टाइम बाद वहाँ आएंगे और रहेंगे, इस तरह से वो बनाई जाती थी। और जो बेक्ड क्ले, चिकनी मिट्टी के कुछ पके हुए पीसीज एंड कुछ जली हुई हड्डियाँ भी वहाँ पे मिली हैं। कुछ स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि 1.4 एंड 1 मिलियन ईयर अगो के पीरियड के बीच में मिले हैं। कहाँ पे? चैसोवंजा, केन्या, स्वाटक्रम्स इन द साउथ अफ्रीका, यहाँ पे इन जगह पे मिले हैं। और मेनली हमको ये भी नहीं पता कि ये जो सब मिला है कहीं ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से तो नहीं हुआ ये। तो मेनली जो हर्ट्स हैं, उसके बाद हर्ट्स की बात की जा रही है, जो कि जो हर्थ है ये एक इंडिकेशन है कि वो किस तरह से अपने फायर को कंट्रोल करते थे। और जो हर्ट्स है उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी होती थी, जैसे कि हर्ट्स में फायर होती थी, तो फायर किसके लिए यूज़ होती है? वार्मथ के लिए, सर्दियों में वार्मथ के लिए। और जो उसकी वजह से जो हमारी केव्स के अंदर लाइट भी जनरेट होती है ना फायर की वजह से। और कुकिंग भी की जा सकती है। वुड को हार्डन किया जा सकता है, जो भाला जो स्पीयर है उसकी टिप को थोड़ा और तीखा किया जा सकता है। और जो टूल्स पर जो परत है उसको भी थोड़ा धारदार किया जा सकता है। और जो मेनली फायर है उसका मेन यूज़ होता था जो डेंजरस एनिमल हैं उनको दूर भगाना। सो ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट वी आर डूइंग अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स। बाय बाय।